नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 2024 के आम चुनाव होने में अभी करीब 18 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी ने अभी से ही चुनाव का विजय बिगुल फूंक दिया है। शुरुआत हुई है पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों से। देश के गृह मंत्री और चुनावों में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत करते हुए त्रिपुरा से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। लेकिन इस यात्रा के जरिए शाह ने जो संदेश दिया है वो बीजेपी की चुनावी रणनीति और चुनावी आत्मविश्वास को दिखलाता है। अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है। जन विश्वास अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। मिशन पूर्वोत्तर पर निकले अमित शाह। त्रिपुरा की धरती से 2024 की हुंकार। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। 2024 के विजय रथ का पूर्वोत्तर से होगा आगाज। 18वीं लोकसभा के चुनाव में अभी 18 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी रणक्षेत्र में आगाज अभी से कर दिया है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और ऐलान कर दिया कि इस बार भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे क्या? उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर मानिक साह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। अमित शाह ने त्रिपुरा में 2 बार रैली को संबोधित किया, लेकिन अंदाज दोनों बार ही एक समान दिखा। अमित शाह ने अपने तर्कश से उन शब्दों के बाण निकाले। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तेज झटके महसूस किए गए हैं, आपको बता दें, एक के बाद एक ये झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 7:57 पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। और इस तरह के जो भूकंप हैं के झटके जो हैं वो हाल फिलहाल में हम लगातार आपको जानकारी देते रहे हैं कि किस तरह से ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, जो भूकंप का केंद्र है, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, वो पाकिस्तान में बताया जा रहा है। तो 7:57 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। और इस्लामाबाद में जानकारी मिल रही है बहुत ही तेज झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। जाहिर तौर पर जब भूकंप का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है, ऐसे में ये जो झटके हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर महसूस किए गए हैं, लेकिन उसका जो असर है वो यहां पर उत्तरी क्षेत्र में भी नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली और एनसीआर में बताया जा रहा है कि भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो 7:57 आपको बता दें ये झटके महसूस किए गए हैं, बहुत ही तेज झटके। और जब इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि उसके बाद भी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी कई बार महसूस किए जाते हैं।
लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है 7:57 जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए, धरती में ये कंपन महसूस की गई। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर धरती में ये कंपन महसूस की गई है। तो वक्त बताया जा रहा है 7:57। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान यानी कि जो देश के जो उत्तरी राज्य हैं वहां पर यह असर ज्यादा देखा गया है, क्योंकि भूकंप का जो केंद्र है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जब ये भूकंप के झटके आते हैं, हमने पहले भी देखा है, उसका असर जो है वो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजर आता है। और इसीलिए जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली एनसीआर है, वहां पर धरती में ये कंपन सबसे ज्यादा महसूस की गई है। अभी हमें इंतजार करना होगा और डिटेल्स का कि इसका केंद्र, बिल्कुल अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वो क्या मिलता है, और साथ ही साथ रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की कितनी तीव्रता है, डिटेल्स का हमें इंतजार है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है पाकिस्तान। तो ये आप देख रहे हैं इस्लामाबाद वो रहा है भूकंप का केंद्र, और इस रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो बताई जा रही है 5.5। तो ये अरांडू से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का केंद्र रहा है, और जिन देशों पर असर पड़ा है इस भूकंप का वो है भारत, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और जाहिर तौर पर पाकिस्तान, क्योंकि भूकंप का जो केंद्र है वो इस्लामाबाद रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर उत्तरी क्षेत्र में नजर आया है, जहां पर आपको बता दें, अब ये भी देखिए डिटेल्स और आ गई हैं, रावलपिंडी के पास इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और इसीलिए जो सबसे ज्यादा असर है वो उत्तरी क्षेत्र में रहा है। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अरांडू से 10 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है इस भूकंप का केंद्र। 5.5 इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर, और 5 से ज्यादा जब भी भूकंप की तीव्रता होती है तो उससे बड़ा भूकंप ही माना जाता है। लेकिन अभी क्या किसी तरह के जान माल के नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र जो है, हमने जैसा आपको बताया, वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद रहा है, और ये हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस्लामाबाद जो कि भूकंप का केंद्र रहा, रावलपिंडी के पास असदाबाद भूकंप का केंद्र रहा है अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जाए। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा धरती में कंपन महसूस की गई है, ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, और जो असर है वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और राजस्थान में ये कंपन सबसे ज्यादा महसूस की गई है। तो मैप के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कहां पर ये केंद्र रहा। तो केंद्र आपको एक बार फिर से बता दें, रावलपिंडी के पास असदाबाद भूकंप का केंद्र रहा है, और इस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। तो 5 से ज्यादा जब भी भूकंप की तीव्रता होती है तो उसे बड़ा भूकंप ही माना जाता है, वो हाई रिस्क जोन की कैटेगरी में आता है। और ये 5.5 भूकंप की तीव्रता रावलपिंडी के पास असदाबाद भूकंप का केंद्र रहा। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा जब एक के बाद एक इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, और तब भी जो रिसर्चर्स हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई थी कि जो उत्तरी क्षेत्र है हमारे देश का, वहां पर जो सिस्मिक जोन है वो उसमें पड़ता है, और ऐसे में वहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं। हालांकि ये भूकंप का जो केंद्र है वो तो पाकिस्तान में बताया जा रहा है, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र है वो काफी हाई रिस्क जोन में पड़ता है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, मेरी सहयोगी अमृता इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अमृता, और कोई डिटेल्स अभी तक मिल पाए हैं? भूकंप का केंद्र जरूर रावलपिंडी के पास असदाबाद में बताया जा रहा है, और भूकंप की तीव्रता 5.5, इसके अलावा भी कोई डिटेल्स अभी तक मिल पाई हैं जान माल के नुकसान के बारे में? के झटके महसूस किए गए हैं, और जिस तरह हम अपने दर्शकों को 5.5 की तीव्रता बता रहे थे, वहीं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कई इलाकों में 5.8 की तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये झटके उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं, और खास तौर पर जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में और तमाम उत्तर भारत के कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। तो जो बाकी उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में कई इलाकों में जो तीव्रता है वो 5.8 भी मापी गई है। तो कई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं, और उत्तर भारत के कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मीमांसा जी, जो दो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उनको बता दें, जम्मू कश्मीर में जो भूकंप की तीव्रता है वो 5.8 बताई जा रही है।
हालांकि अब ये कुछ रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग, कुछ इसमें जरूर फर्क हो जाता है कई बार। अब कई इलाकों में बताया जा रहा है 5.5 भी रही है भूकंप की तीव्रता। अभी डिटेल्स का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन रावलपिंडी के पास असदाबाद भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं ये झटके, और साथ ही साथ अगर हमारे देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो असर है वो उत्तरी क्षेत्र में ही नजर आया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती में कंपन महसूस की है लोगों ने, और जैसे ये भूकंप के झटके आए तो जानकारी जो हमें मिल रही है उत्तरी क्षेत्र से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एनसीआर हो, और ये तमाम इलाकों से, राजस्थान से, और जैसे ही ये कंपन महसूस की गई तो लोग तुरंत अपने घरों से बाहर आ गए। और वैसे भी यही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस आपको हो, कभी भी भूकंप आए तो आपको ऐसे में बाहर जाना चाहिए, आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये जो एडवाइजरी है वो हमने देखा है कि पिछले दिनों जब ये भूकंप के झटके बहुत ज्यादा महसूस किए गए, उसके बाद से ये एडवाइजरी लोगों को जारी की जाती है कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसे हालात में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है, और आपको वहां पर बहुत ही सेफ जगह पर अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करानी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर हैं कि कुछ आपके ऊपर गिर सकता है तो आपको ऐसी जगह से हटना चाहिए और आपको बाहर की ओर जाना चाहिए। खुले मैदान में आप जाएं जब भी इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये रावलपिंडी के पास ये असदाबाद है जगह जहां पर भूकंप का केंद्र रहा है, यानी कि जो सबसे ज्यादा असर होगा वो इस क्षेत्र में होगा जो असदाबाद है। रावलपिंडी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह है। 7:59 पर यानी कि 8 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जैसा कि हम आपको बता रहे हैं ये असदाबाद में रहा है, रावलपिंडी के बिल्कुल पास है। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ये कंपन महसूस की गई, जहां पर बताया जा रहा है 5.8 भूकंप की तीव्रता रही। और इसके अलावा इसका असर दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में भी महसूस किया गया है। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा असर हुआ है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भी जानकारी मिल रही है, वहां भी यह कंपन महसूस की गई है। तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान वो देश हैं, और भारत जो प्रभावित हुआ है। और हम देखते ही हैं जब भी इस तरह की कंपन महसूस होती है तो चीजें जो घर में लगी होती हैं, कई बार जो पंखे लगे होते हैं, शैंडलियर्स लगे होते हैं, वो हिलने लगते हैं। और ऐसे में लोग जो हैं वो खुले मैदान में बाहर आते हैं, और खास तौर पर जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसे में उनमें सबसे ज्यादा डर होता है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, एनसीआर में इस तरह की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं और वहां पर सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। और इस वक्त नोएडा से मेरे सहयोगी कन्हैया भी जुड़ चुके हैं। कन्हैया, वहां लोगों से आपकी बात हुई हो तो कितने ये कंपन कितनी महसूस की गई है, और जान माल का नुकसान मुझे नहीं लगता कि अगर 5.8 तीव्रता बताई जा रही है ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन कई बार दरारें भी आ जाती हैं बिल्डिंग्स में। ऐसी कोई जानकारी अभी तक आपको मिली हो? देखिए, आपको बता दें कि अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। किसी तरीके की जो क्षति है उसके बारे में भी पता नहीं चला है। नोएडा, एनसीआर, दिल्ली में जगह जगह पर जो है देखा जाए तो जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, हिलता हुआ लोगों ने अपने आप को महसूस किया। बहुत से लोग इस चीज को महसूस नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो लोगों ने अपने छतों पे देखा है कि जो पंखे हैं वो हिल रहे हैं, कुछ सामान कुछ हिला हुआ है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई नुकसान की जो सूचना है वो कहीं नहीं है। किसी जान या किसी भी माल हानि की सूचना अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो पूरी तीव्रता है वो पाकिस्तान इसका केंद्र माना जा रहा है। उसके आसपास का जो इलाका है वो काफी वहां पर ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए हैं, और इसके लिए काफी तैयारियां भी पहले ही की जाती हैं कि इस तरीके के अगर जो पहले अगर भूकंप के झटके अगर आप महसूस करते हैं तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर जो इलाका है वहां पर मल्टी स्टोरीज ज्यादा है। जो बिल्डिंग्स हैं, जो रहवासी कॉलोनियां हैं, वहां पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो काफी मंजिला जो इमारतें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए सबको पहले एहतियातन ये बताया जाता है कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे स्थान पे जाने की कोशिश करें जो खुला स्थान हो, और कोशिश करें पैनिक जो एक स्थिति होती है वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी से मैं आपको रोक रही हूँ कन्हैया। भूगर्भ वैज्ञानिक इस वक्त सूर्य प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी, अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो रावलपिंडी के पास इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और उत्तरी क्षेत्र जो है हमारे देश का वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस भूकंप की वजह से। जी
पहले भी जम्मू कश्मीर में पीओके में भूकंप आया था 2010 में। जी, आपको मालूम है कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है, इसमें 150 गर्म पानी के चश्मे हैं, और गर्म पानी के चश्मे जो होते हैं उनके नीचे गर्म पानी का भंडार होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और उसमें जब सबसे से स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर एक सीमा से बढ़ जाता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है तो भूकंप आता है। तो इसका एक ही इलाज होता है कि जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं इनके अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के गर्मी को बिजली में निकाला जाए, ताकि नीचे स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सीमा को क्रॉस ना करे और भूकंप ना आए। क्योंकि ये जियोथर्मल एनर्जी की जो एक्यूमुलेशन होकर स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर एक सीमा को क्रॉस करता है, तभी विस्फोट होता है, उस विस्फोट से भूकंप आता है। जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करो और कंट्री को अर्थक्वेक प्रूफ करो, यही एक साधन है और कुछ नहीं है। जी सूर्य प्रकाश जी, लेकिन हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं इस तरह धरती में कंपन जो है वो बार बार महसूस की जा रही है, और जो हमारा देश का उत्तरी क्षेत्र है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तराखंड, वहां पर भी इस तरह के भूकंप की आशंका हमेशा बनी रहती है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप उन्हें ये एक्सप्लेन कर पाएं कि क्यों ये हम बार बार होते हुए देख रहे हैं। सुबह मुझे न्यूज 24 वाले ने भी बोला था कि चमोली के पास जोशीमठ में लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं उत्तराखंड में, और वो जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और वहां पानी के फुहारे भी छूट रहे हैं, नीचे से धरती का पानी भी आ रहा है। तो उत्तराखंड के चमोली की सुबह की न्यूज थी, और अभी शाम को रावलपिंडी में के पास आप भूकंप की बात कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, ये जहां तक इनका वास्ता है, मैं भारत सरकार से बार बार ये कहना चाहूंगा कि 150 गर्म पानी के चश्मे हैं, उनके अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उस गर्मी को बिजली के रूप में निकाला जाए। वो गर्मी नीचे जमा होके जब विस्फोट करती है तो जमीन में दरारें आती हैं। जमीन से सुबह बता रहे थे कि जोशीमठ के पास दरार आने से नीचे से पानी के फुहारे छूट रहे हैं, बाद में गर्म पानी भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है। ये हिमालयन जो है, हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये उधर हिंदू कुश पर्वत से शुरू होके इधर नीचे इंडोनेशिया तक जाती है। तो यहाँ तक भारत सरकार का काम है, हम अपने क्षेत्र में 150 गर्म पानी के चश्मों के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के जियोथर्मल एनर्जी को बिजली के रूप में निकालें, ताकि नीचे जो गर्म पानी का रेजर्वोयर होता है, भंडार होता है, वो कई स्क्वायर किलोमीटर में होता है, और वहां ऊपर तक गर्म पानी का टेम्परेचर सिर्फ 40-50 होता है, मगर नीचे 250-300 होता है। तो जियोथर्मल एनर्जी का दोहन करो और पूरा जो हिमालयन स्टेट्स हैं इनको अर्थक्वेक लो, यही एक मैसेज है मेरा। एक पीयर रिव्यू जर्नल में अमेरिका में पेपर भी छपा था 2014 के अंदर, उसमें यही टाइटल था, हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी एंड अर्थक्वेक्स। क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो क्रस्ट है, इसके नीचे मैग्मा है, 1200 डिग्री का मैग्मा है, ऊपर से बरसात का पानी जब मिलता है तो वो दोनों मिलकर स्टीम बनाते हैं, और जब वो स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर एक सीमा को क्रॉस कर जाता है तो विस्फोट हो जाता है। जैसे घरों में प्रेशर कुकर है, अगर उसमें हीट ज्यादा हो जाए तो प्रेशर कुकर फट जाता है, तो डिजास्टर हो जाता है। अगर उसमें हीट एक लिमिट में रहे तो हम खाना बनाते हैं। उसी तरीके से ये जो धरती है, ये मैग्मा पे, ये आग के ऊपर टिकी हुई है। हमारी धरती का जो डायामीटर है 13,500 किलोमीटर है, उसमें से 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर दोनों तरफ से कम कर दिया जाए तो बाकी जो 13,500 किलोमीटर है वो सारे का सारा जो है मैग्मा है, ये आग से भरा हुआ फुटबॉल है। हमारे यहाँ अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद का पहला सूक्त, उसके दूसरे मंत्र में ये बात कही गई है कि पुराने ऋषियों ने भी इस जियोथर्मल एनर्जी, इस अग्नि का दोहन किया और धरती को मैनेज किया। तो यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जियोथर्मल एनर्जी का दोहन करो और भूकंपों से निजात पाओ।
जी बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, बहुत ही बड़ी बात आपने यहाँ पर की है। और जियोथर्मल एनर्जी का दोहन किस तरह से हो सकता है, आपने ये भी बात कही, बिल्कुल सही बात कि जोशीमठ का जो हम देख रहे हैं वहां से यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि कई घरों को वहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 500 घर ऐसे बताए जा रहे हैं वहां पर, अभी जो शुरुआती वहां पर जांच हुई है, जो रहने लायक नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप इस तरह के बता रहे हैं एडवाइस, तो जाहिर तौर पर सरकार के पास ये जानकारी तो पहुंच रही होगी, तो क्या अभी इसे हल्के में लिया जा रहा है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं कि इस दिशा में अभी कदम नहीं उठाए गए हैं? सुनिए, मैंने डॉक्टर पीके मिश्रा जो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने 4 बार मेल भेजा है। हमारा पीएमओ ऑफिस सबसे नकारा ऑफिस है। मैंने थोड़े दिन पहले जॉइंट सेक्रेटरी ललित बोरा जो एमएनआरई के अंदर हैं, उनके साथ भी मीटिंग की थी। मैंने जियोथर्मल एनर्जी का इनको बहुत फायदा बताया। मैंने कहा कि जो साइक्लोन जेनेसिस होता है बंगाल के अंदर, वो बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी की गर्मी से पानी गर्म होकर साइक्लोन जेनेसिस होता है। मैंने कहा था अंडमान में बैरन आइलैंड में आप जियोथर्मल पावर प्लांट लगाओ तो उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भूकंप नहीं आएगा, सॉरी साइक्लोन नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर में केदारनाथ में फ्लड्स आते हैं, पानी की जो वहां पे एक्स्ट्रा रेनफॉल होके क्लाउड बर्स्ट होता है, वो जितने भी डिजास्टर आ रहे हैं, ये जियोथर्मल एनर्जी का मिक्स। ठीक है, आपने सूर्य प्रकाश जी जो ये सुझाव दिया जियोथर्मल एनर्जी का दोहन किया जाए, अब ये जो पावर स्टेशंस हैं ये वहां पर सेटअप होने चाहिए, और ये एक तरीका हो सकता है कि जो हम भूकंप के झटके बार बार देख रहे हैं पूरे देश में, और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा दहशत हो जाती है। तो आपका ये जो सुझाव है, जरूर सरकार इस वक्त इस पर गौर करे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी तजम्मुल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, वहां पर क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? भूकंप आने के बाद क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए मीमांसा, जिस तरह से हम इस वक्त बिल्कुल अपने घरों से बाहर आए हुए हैं और घरों के अंदर या मकान के अंदर बैठने के लिए जो एडवाइजरी डिजास्टर मैनेजमेंट का था, उसी के मुताबिक हम घरों से बाहर आए हैं। और इसी तरह की तस्वीर जो अगले मोहल्ले वाले हैं वो भी अपने घरों से थोड़ी देर के लिए बाहर आए। यही सूरत हाल जो है डाउनटाउन श्रीनगर की है, आउटस्कर्ट्स में बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, क्योंकि रेक्टर स्केल पे जो इसकी शिद्दत थी वो 5 के आसपास थी। गालिबन 2008 के उस अर्थक्वेक के बाद जो भूचाल आया था उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी। लेकिन चूंकि हिंदू कुश इलाका अफगानिस्तान, भारत और हिंदुस्तान हमेशा एपिसेंटर रहा है, जब जब जम्मू कश्मीर के इस तरह से जलजले के झटके देखने को मिले, जो ही कुछ देर पहले इस तरह की खबर आई तो फौरी तौर पर अपने घरों से लोग बाहर आए और उसके बाद लॉन्स में और मुख्तलिफ पार्क्स में, गार्डन में जाके लगे, ताकि इस अर्थक्वेक के पहले 30-40 सेकंड जो है वो कहीं मकान के अंदर कोई बैठ ना पाए। और इस वक्त भी माहौल जो श्रीनगर का है, कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों का है, रजौरी, पुंछ, मंजाकूट और बाकी इलाकों का है, वो कदर मुख्तलिफ है। और लोग अभी भी कुछ लोग जो है घरों से बाहर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े नुकसान की, जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और हम सम अप कर रहे हैं कि ये जो रेक्टर स्केल पर इसका जो शिद्दत था, टाइमिंग इसकी थी 5 मिनट कम 8 बजे जो 7:55 पे था, और तकरीबन ये 53 सेकंड तक जो था भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। गालिबन इसका मतलब ये हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर प्रशासन और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी इलाके में मासा, अगर आपको याद होगा, जब आप गुरेज, करना, मंजाकूट और रजौरी की बात करें तो ऊपरी इलाकों में लोग कोठार में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कहीं मकान में रह न जाएं। ठीक है तजुमुल, मैं और डिटेल्स आपसे जरूर लूंगी। और जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है देश का वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वहां तीव्रता ज्यादा महसूस की गई है, साथ ही साथ राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में ये कंपन महसूस की गई है। और सिर्फ हमारा देश ही इससे प्रभावित नहीं हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये तमाम देश हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जान माल के किसी नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली है।